प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह से हमको ये अवसर मिला है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है इतिहास जानना जरूरी है। जी हाँ, आज हम इस विषय पर कुछ देर विचार करेंगे, पर उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम आपके अनुग्रह में इस विषय पर अध्ययन कर सकें और ये हमारे लिए आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण ठहरे। मेरी सहायता करिए कि आत्मा में होकर मैं आपके वचन को बांटूं और मेरे सभी प्रिय पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं एक स्थल आपके सामने पढ़ रहा हूं क्योंकि बाइबल में जो भी बातें दी गई हैं उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। और जब हम एस्तर की पुस्तक उसके 6वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। एक बड़ी साधारण सी बात है। राजा को नींद नहीं आ रही है और राजा इतिहास की पुस्तक मंगाता है और उसके सेवक उसको पढ़ते हैं और राजा उसको सुनता है। पर इस सारी घटना के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर एक योजना के तहत राजा को नींद नहीं आने देता और उसके दिल में यह इच्छा उत्पन्न करता है कि इतिहास की पुस्तक मंगाई जाए और इतिहास की पुस्तक पढ़ी जाए और वो उसको ध्यान से सुनता है। और ये राजा का सुनना, जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि पूरी रात वो उस पुस्तक को पढ़वाता है। पूरी रात वो पुस्तक, वो इतिहास राजा को सुनाया जाता है और राजा उसको सुनता है। और जब राजा उसको सुनता है तो लिखा है दूसरे पद में, और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। इसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। इतिहास की पुस्तक पढ़ते 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 राजा को एक घटना सुनाई जाती है कि उसके 2 सेवक जो कि द्वारपाल भी थे, वो राजा को मार डालना चाहते थे और इसकी उन्होंने एक योजना बनाई थी। और द्वार पर मोर्दकै भी रहता था और जब उसको इस बात की जानकारी हुई तो वो राजा को सूचित करता है, राजा पर प्रकट करवाता है। और तब लिखा है, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा पूछता है कि जब मोर्दकै ने मेरी जान बचाने के लिए ये सूचना दी और वो सही पाई गई और उनको दंडित किया गया, तो मोर्दकै के लिए क्या किया गया। और इतिहास पढ़ने वाले वो सेवक बताते हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और जैसा मैंने अभी आपके सामने इस विषय को रखा कि इतिहास जानना जरूरी है और इतिहास जानने के लिए आवश्यक है कि इतिहास लिखा जाए। और इतिहास जब लिखा जाता है तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। और जब इतिहास पढ़ा जाता है तब उसके तथ्यों से हमको शिक्षा लेना भी जरूरी है कि इतिहास जो लिखा गया था, इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, उसका वर्तमान में क्या उपयोग है या हम उसको वर्तमान में कैसे ले रहे हैं।
और तब यहां पर लिखा है कि राजा पूछता है कि मुर्दकै ने जब ये भला काम किया तो जिनको दोषी पाया गया वो तो दंडित हुए, लेकिन मुर्दकै के लिए क्या हुआ? और उसको पता चलता है कि मुर्दकै के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तब राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? मैं जो कह रहा था कि ये इतिहास की पुस्तक पढ़ते 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 रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आई और उसने ये इतिहास में जब यह घटना सुनी तो वो पूछता है कि उस मुर्दकै के लिए क्या किया गया, और तब वो पूछता है कि आंगन में कौन है। उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। मुर्दकै राजा के भवन में आ रहा है इस बात के लिए कि वो मुर्दकै की हानि के लिए जो खंबा बनवाया है उस पर उसको फांसी पर लटकाने के लिए उसकी चर्चा राजा से करे और उससे अनुमति लेकर मुर्दकै को उस खंबे पर लटकवा दे। और तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने उसे भीतर बुलाने के लिए कहा कि उसे भीतर बुलाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसको प्रतिष्ठित करना चाहेगा, कहा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वो वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और हामान ये सोचता है कि राजा जिस बात की चर्चा कर रहा है वो पात्र में ही हूं, और इसलिए वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि राजा के कपड़े लाए जाए, राजा का घोड़ा लाया जाए, राजा का जो सेवक है सबसे बड़ा अधिकारी है उसको लाया जाए, और उस घोड़े पर बैठाकर राजकीय के वस्त्र पहनाकर उस पर एक मुकुट रखकर, राजकीय मुकुट रखकर उसको चौक में घुमाया जाए और कहा जाए, राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और राजा हामान से कहता है कि राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र, उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। और तब हामान की उम्मीद से हटकर राजा एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है जो कि द्वार पर बैठता था, जो कि हामान की दृष्टि में बहुत तुच्छ था, और चूंकि उसने हामान को झुककर प्रणाम नहीं किया था इसलिए हामान पूरी इस्राएली कौम को, यहूदी कौम को और साथ ही साथ मुर्दकै को मार देना चाहता है, उसका उसने षड्यंत्र किया था। और जब उसका दिल नहीं भरा तो वो मुर्दकै के लिए फांसी का 50 हाथ का खंबा अपने घर के आंगन में बनवाता है और राजा से चर्चा करने आया है कि राजा जी मैं ऐसा करना चाहता हूं, आप मुझको अनुमति दीजिए। और इस मनसा से वो सुबह सुबह उस महल के आंगन में पहुंचा था। पर देखिए परमेश्वर का काम, परमेश्वर
राजा को नींद नहीं आने देता है। और जब राजा को नींद नहीं आती है तो राजा इतिहास की पुस्तक मंगाता है और इतिहास की पुस्तक को पढ़ा जाता है और वो अंश भी आता है जहां पर कि मोर्दकै की भलाई का उल्लेख है। हामान महल में आ रहा है कि मोर्दकै को फांसी पर लटकाने के लिए राजा से चर्चा करे, और राजा इतिहास में पढ़ रहा है कि मोर्दकै ने राजा के लिए कैसा अच्छा कार्य किया था जिससे कि राजा के प्राण बच गए। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमको इतिहास जानना जरूरी है। यदि ये इतिहास ना लिखा जाता, ये इतिहास राजा के सामने नहीं पढ़ा जाता, तो एक भला मनुष्य फांसी पर लटका दिया जाता। पर चूंकि वो इतिहास में लिखा हुआ था और राजा ने उसको पढ़वाया, उसको सुना, तो राजा का विचार बिल्कुल बदल गया। मोर्दकै के विषय में वो ये सोचने लगा, मैं इसका कैसे भला करूं। और तब जब वो अपने मंत्री से सलाह लेता है, हामान से, वो कहता है कि इस रीति से उसको सम्मानित करवाइए। और तब राजा मोर्दकै के लिए कहता है हामान से कि जा और फुर्ती कर, और उस मोर्दकै को जो कि द्वार पर बैठता है उस घोड़े पर बिठा, राजकीय वस्त्र पहना और उसके सिर पर मुकुट रख और उसके आगे आगे तू जाएगा और तू बता। लिखा है राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है उससे वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया। जिस मोर्दकै को वो मारने के लिए आया था, फांसी पर लटकवाने के लिए आया था, उसके लिए अब वो चौक में पुकार रहा है। लिखा है नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मोर्दकै जो कि दरवाजे पर द्वार पर बैठता था वो सम्मानित हो रहा है, और उसका शत्रु जो उसको फांसी पर लटकाना चाहता था, बहुत अधिकार प्राप्त था देश में, राजा के बाद उसी की चलती थी, उसी के पूरे अधिकार होते थे, वो व्यक्ति मोर्दकै के आगे आगे पुकारता हुआ चल रहा है कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और ये ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इतिहास में ये मोर्दकै का भला काम लिखा हुआ था, और राजा ने उस भले काम को देखा। और जैसा हमने देखा कि इतिहास लिखना आवश्यक है, इतिहास पढ़ना आवश्यक है, और इतिहास से शिक्षा लेना आवश्यक है। वो जो बातें छूट गई उनका सुधारना आवश्यक है, और इतिहास में छूटी हुई बातों को वर्तमान में सुधारना जरूरी है। यदि राजा उसको नहीं सुधारता तो मोर्दकै पर हामान हावी हो जाता। लेकिन राजा ने अपनी भूल को सुधार लिया। इतिहास में उसने देखा कि हमने मोर्दकै के लिए कुछ नहीं किया, और इसलिए वो हामान से कहता है जैसा तू बता रहा है वैसा ही तू कर। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर इस बात के लिए अपने लोगों को आज्ञा देता है कि जो इतिहास में गुजर रहा है, जो इतिहास में गुजर रहा है, घट रहा है, उसको तुम जरूर से लिखो,
ताकि आने वाली पीढ़ी उसको जान सके। जब हम यहोशू की पुस्तक उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके पहले 8 पदों को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर ये आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधों पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार कर आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, जब वो यरदन नदी पार करना चाहते थे और तब नदी सूख गई। जिन याजकों ने वाचा का संदूक उठाया था, जैसे ही उन्होंने यरदन नदी जो कि कड़ाड़े पर से बहती थी उसमें पांव रखा, उसका जल 2 भाग हो गया और याजक बीच में खड़े हो गए और पूरी जनता उसमें से सूखे सूखे में से निकल गई। तब परमेश्वर ये चाहता है कि इस्राएल के वो लोग जिन्होंने इस घटना को नहीं देखा वो इसको जाने, और वो कहता है कि जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये उत्तर दो कि यरदन नदी 2 भाग हो गई थी और ये चिन्हानी ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में होते हैं उसको हम ना सिर्फ लिखें, ना सिर्फ उसकी गवाही दें, पर आने वाली पीढ़ी को वो बताएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसको जान सके, समझ सके और उसके द्वारा उसका विश्वास बढ़े। जब हम व्यवस्था की पुस्तक उसके 31वें अध्याय में जाते हैं, ये पुस्तक मूसा ने इस्राएलियों के लिए लिखी और 9वें पद में लिखा है, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। व्यवस्था विवरण में मूसा उस पूरे घटनाक्रम को, कैसे परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी, कैसे वाचा का संदूक बना, कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने यात्राएं की, कहां कहां उनके पड़ाव हुए, कैसे परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात में आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई करता था, सारी बातों को लिख दिया। और तब लिखा है, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। उसने उनको सौंप दी ताकि, लिखा है, तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही ना होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वो चुन लेगा आकर इकट्ठे हों,
तब ये व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। उसने इसलिए लिखा था ताकि हर 7 वर्ष में, जो कि परम विश्राम का वर्ष होता था, जब इस्राएली झोपड़ियों का पर्व मनाए, जमा हो, पूरे इस्राएली लोग हों, उनके सामने ये पुस्तक पढ़ी जाए। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। इसलिए इसको सुनाना कि वो सुने, चाहे वो तुम्हारे देश के परदेशी भी हों, वो भी जाने और चौकसी करें कि हमको परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करना है। जब हम इसी व्यवस्था का प्रारंभ देखते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, मूसा वहां पर चेताता है लोगों को और कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। अर्थात इस व्यवस्था को तू हर जगह लिख, इस इतिहास को जो कि परमेश्वर ने उनके साथ रचा था उसको लिख, ताकि आने वाली पीढ़ी के लोग इसको स्मरण करें, जाने और उसके अनुसार कार्य कर सकें। और ना सिर्फ पुराने नियम में, जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद से इसका लेखक लूका क्या कहता है, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। ना सिर्फ पुराने नियम में पर नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी उसको इतिहास के रूप में लिखा गया ताकि लोग उसको जान सकें। और आज जो कलीसिया स्थिर है, विश्वास में वो दृढ़ है, उसके पीछे ये सुसमाचार की पुस्तकें हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। यदि ये शाब्दिक होता तो पता नहीं इसमें कितना परिवर्तन हो जाता, पर चूंकि परमेश्वर के दासों ने इसको लिख लिया, वो कहता है लूका कि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई हैं कैसी अटल है। वो बता रहा है कि मैं जो लिख दे रहा हूं कैसी अटल बातें हैं जिनकी तुम शिक्षा पा रहे हो, ताकि भविष्य में इससे में परिवर्तन ना हो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और उसके 30वें पद को देखते हैं तो वहां पर यूहन्ना भी कहता है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इस पुस्तकों का लिखने का उद्देश्य बताया जा रहा है ताकि लोग जीवन पाएं, वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में और दृढ़ता से बढ़ते चले जाएं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना अपनी पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पद से कहता है कि ये बातें जो मैं तुमको लिख रहा हूं किस प्रकार से हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो मसीह की संगति का आनंद, मसीह के काम का आनंद उन्होंने पाया था, उसको हमारे साथ वो इस लिखने के द्वारा बांटते हैं। और ना सिर्फ लूका यीशु मसीह के विषय में लिखता है, लेकिन वो कलीसिया के इतिहास के लिए भी प्रेरित है कि मैं उसको भी लोगों को सही सही बताऊं। अन्यथा कैसे कलीसिया बनी थी, कैसे क्या हुआ था, हम नहीं जानते। प्रेरित का काम उसके पहले अध्याय के पहले पद में लूका कहता है, हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन बातों के विषय में लिखी थी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने डुब उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा मुझसे तुम सुन चुके हो। और इस प्रकार से कलीसिया का इतिहास भी लूका लिखता है, ताकि आप और मैं कलीसिया के इतिहास को जान सके। और तब प्रश्न उठता है, आज मैं ये संदेश क्यों दे रहा हूं, इसकी सामयिकता क्या है? और इसकी सामयिकता ये है कि आज वर्तमान में हमारे जीवनों में बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं। जिस प्रकार की महामारी है और जिसमें हम जीवित पाए जाते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और अब हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के उत्साहवर्धन के लिए, हिम्मत के लिए, और उनको ये सच्चाई और परमेश्वर की सामर्थ को जानने के लिए हम उनका उल्लेख उससे करें। क्योंकि जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर हम एक बात को पढ़ते हैं जो कि उस पीढ़ी के लिए जो कि आई थी बड़ी घातक हो गई। लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न हो गई जो कि अपने इतिहास को जानती ही नहीं थी, जिसको मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। और जब उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो ऐसा हुआ कि जिसके मन में जो आता था वो करता था, क्योंकि उनको इतिहास कुछ पता ही नहीं था, परमेश्वर का भय उनके मन में नहीं था, और इसलिए जिसके मन में जो आता था वो करता था। लिखा है, उन दिनों में इस्राएल का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था, जिसको जो ठीक लग रहा, क्योंकि उनके पास उनका अपना इतिहास नहीं था। और इसलिए दाऊद भजन संहिता उसके 78वें अध्याय में एक बात को लिख देता है कि मैं क्या करूंगा,
मैं किस प्रकार से करूंगा। और ये हम सब के लिए आवश्यक है कि हम इन बातों का उल्लेख आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, चाहे वो किताबों के रूप में हो, और चाहे वो किसी और मीडिया से हो, उसके लिए रखें। लिखा है भजन संहिता उसके 78वें अध्याय के 2 पद में, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। भजनकार कहता है, आसाफ जिसने कि इस गीत को बनाया, हम अब उन संतानों से गुप्त ना रखेंगे, हम अपनी उनकी संतानों से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद, उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। क्यों? कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के वाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के वालों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का आसरा रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इतिहास को जानें, यह आवश्यक है कि हम इतिहास को लिखें, और ये भी आवश्यक है कि हम इतिहास को पढ़ें और इतिहास की उन बातों से शिक्षा ग्रहण करके हम वर्तमान में उससे सुधार को लाएं। हम उन गलतियों को या उन कमी घटी को भूल ना जाएं। यदि राजा रात में इतिहास की पुस्तक नहीं मंगाता तो उसको मोर्दके के विषय में मालूम नहीं होता और एक साधारण व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति फांसी पर लटका दिया जाता। लेकिन चूंकि राजा ने इतिहास को जाना और इसलिए उस दुष्ट हामान से कहा, तू मोर्दके को ले जा और उसका सम्मान करवा, जैसा तूने कहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में जो भी हमारे जीवन में गुजरता है, उन तजुर्बों को आने वाली पीढ़ी को बताएं, उसको वर्णन करें और उसको उसके जीवन के लिए शिक्षा दें, ताकि वो भी यहोवा की सामर्थ को जाने, उसके कामों को जाने और उस पर आसरा रखना सीखें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अनुग्रह किया कि हमको ये पवित्र शास्त्र सौंपा गया है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त कर सकते और आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाली पीढ़ी के लिए न सिर्फ ये पवित्र शास्त्र आवश्यक है, लेकिन हमारी साक्षियां और हमारे अनुभव और वो बड़े बड़े काम जो कि आप हमारे दिनों में कर रहे हैं, उनका जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतिहास का नहीं, वर्तमान का परमेश्वर है। और इसलिए ये पीढ़ी जान सके और आप में विश्वस्त हो सके, ऐसा अनुग्रह करने के लिए प्रभु जी आप हम सबों को तैयार कीजिए, हम उसको बता सकें, समझा सकें और वो उस पर विश्वास कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रियों के साथ और जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर उसके अनुसार चलना चाहते हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।